अजमेर में आज अंदरकोट स्थित सकीना पार्किंग में सूफी इस्लामिक बोर्ड द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। सूफी इस्लामिक बोर्ड गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सूफी सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी की अध्यक्षता में आयोजित इस प्रेस वार्ता में देश में कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों के खिलाफ सरकार से गुजारिश की गई है कि इन लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गुजरात के सूफी इस्लामिक बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष सूफी सैयद खालिद नकवी अल हुसैनी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुरान की 26 आयतों के खिलाफ उंगली उठाने वाले सिया बोर्ड उत्तर प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिजवी जो याचिका खारिज कर उस पर 50,000 रुपए जुर्माना लगाया गया, उस फैसले पर तहे दिल से स्वागत करते हैं। उन्होंने कहा कि उच्चतम न्यायालय के इस फैसले ने असत्य पर सत्य की जीत की मुहर लगाई है। उन्होंने कहा कि आए दिन पैगंबर के नाम पर, कुरान के नाम पर और मुस्लिम समुदाय के नाम पर जो टिप्पणियां और बयान किए जा रहे हैं उसकी निंदा करते हुए उन्होंने कहा कि देश का माहौल बिगाड़ने के लिए कुछ लोगों द्वारा इस तरह की हरकतें की जाती है ताकि हिंदू और मुसलमान को आपस में लड़ा सके और उसका फायदा उठा सके। उन्होंने कहा कि इसके पीछे किसी विदेशी ताकत का हाथ हो सकता है, इसलिए उन्होंने पीएफआई और सरकार से इसकी जांच करने की मांग की है। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश सूफी इस्लामिक बोर्ड के अशफाकुल्ला खान, यूथ ब्रिगेड प्रदेश अध्यक्ष तनवीर खान, मोलाई कमेटी के गुलजमान खान, शाहरुख, मोहम्मद हुसैन आदि मौजूद रहे। बताइए आज यहाँ किस उद्देश्य से प्रेस वार्ता रखी गई? सबसे पहले तो मैं आप सभी लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो पत्रकार बंधु हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हुए। आज हम लोग यहाँ पर इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि हमारे दिलों के सुल्तान और हिंदुस्तान के राजा महाराजा सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर हम लोग आए और हमने ज़ियारत की और उनकी मुक़द्दस सरज़मीन पर हमने हिंदुस्तान के शहंशाह को आकर के बताया कि हुजूर आपके मुल्क में कुछ लोग बदअमनियाँ फैला रहे हैं, आपके मुल्क में मज़हब के नाम की सियासत करके कुछ लोग मुल्क को तोड़ना चाहते हैं। ये मुल्क गरीब नवाज का मुल्क है और गरीब नवाज ने हमेशा मोहब्बत का पैगाम दिया है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के इत्तेहाद को आगे बढ़ाया है। दरअसल हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ये मुल्क की रूह है, मुल्क की आत्मा है और जो शख्स भी इस इत्तेहाद को तोड़ने की बात करता है वो इस मुल्क के इत्तेहाद को ही नहीं तोड़ता है बल्कि इस मुल्क की रूह पर हमला करता है। कभी देवी देवताओं पर उंगली उठाई जाती है, कभी पीर पैगंबर औलिया पर उंगली उठाई जाती है। ऐसे सिलसिले में सूफी इस्लामिक बोर्ड पूरे हिंदुस्तान स्तर पर एक तहरीक चला रहा है और हमारी तहरीक ने हिंदुस्तान के 200 ज़िलों से हम लोगों ने भारत के राष्ट्रपति महोदय से ये मांग की है कि इस विषय पे एक ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी इंसान इस तरीके की हरकतें करने से पहले सोचे। और साथ ही जब यहाँ हमारा राजस्थान भ्रमण हुआ और अजमेर शरीफ दरगाह पर ज़ियारत की तो हमारे तनवीर अहमद जी को जो अभी तक सूफी इस्लामिक बोर्ड के अजमेर शरीफ ज़िलाध्यक्ष थे, इनको आज से सूफी इस्लामिक बोर्ड यूथ ब्रिगेड का राजस्थान राज्य का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम सूफी मोहम्मद कौसर हसन मजीदी और मैं सूफी इस्लामिक बोर्ड का राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। आज सूफी इस्लामिक बोर्ड की प्रेस वार्ता में क्या उद्देश्य है? मैंने आपका जी, आज हमारा उद्देश्य ये है कि सबसे पहले तो आज जो एक नामदार सुप्रीम कोर्ट ने जो चुकादा दिया है, जो जजमेंट आया है, जो वसीम रिजवी ने जो 26 आयतों को कोट कर कर कुरान से हटाने की बात रखी, माननीय कोर्ट ने इतना बेहतरीन जजमेंट दिया कि उसके मुद्दे को तो ख़त्म किया, उसके ऊपर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। और ऐसे लोगों के मुंह पर आज एक थप्पड़ है कि जो ये बार बार धर्म के नाम पर, कुरान के नाम पर, पैगंबर के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर मुद्दे खड़े कर कर देश के माहौल को ख़राब करना चाह रहे हैं। और इसी मुद्दे के ऊपर सूफी इस्लामिक बोर्ड पूरे हिंदुस्तान भर में एक मुहिम चला रहा है कि ऐसे लोगों को खोल कर लाया जाए। और हमारा तो मुद्दा ये है और मांग ये है सरकार से कि ये कोई एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करवा रही है, जिसके अंदर ये नरसिम्हानंद जैसे लोग, वसीम रिजवी जैसे लोग और दीगर लोग जो बार बार कभी गरीब नवाज को टारगेट करके बात करते हैं, कभी हुजूर आप मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हैं, कभी कोई देवी देवताओं के शान में गुस्ताखी कर देता है। ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है ताकि देश में नाइंतफ़ाक़ी फैले, हिंदू मुसलमान के बीच में झगड़े कायम हो जाए और देश में बहुत बड़ा एक अराजकता का माहौल पैदा हो। इसके ख़िलाफ़ पूरे हिंदुस्तान में मुहिम चला रहे हैं कि ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है कि ये वसीम रिजवी और नरसिम्हानंद जैसे लोगों को प्रमोट कर रही है। इसके ऊपर सरकार को एक बहुत बड़ी मुहिम चलाकर इंक्वायरी करानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि हमने तो हमेशा जो है सूफी इस्लामिक बोर्ड ने एक मुहिम चलाकर लोगों को जागरूक करने का काम किया। इसके पहले हमने पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को भी जो है खुला किया लोगों के सामने कि मुस्लिम तंजीम बनकर
जो मुसलमानों को खराबी पहुंचाना, मुसलमान बच्चों को वलगलाना और उनको गलत राह पर ले जाना। कहीं ऐसी तंजीमें तो जुड़ी हुई नहीं है ये नरसिम्हानंद और वसीम रिजवी के पीछे, जो इन्हें लाकर या इन्हें कोई तरह का पैसे का लालच देकर या कोई और बातें बताकर इनको बाज़ार में लाया जा रहा है ताकि हिंदुस्तान का माहौल ख़राब किया जा सके। और एक प्यार मोहब्बत से सालों से सदियों से ये देश में एकता अखंडता रही, और इस ज़मीन जो ये ज़मीन है गरीब नवाज की, इसने तो जो है सूफियत का और मोहब्बत का पैगाम दिया है। इस ज़मीन के ऊपर इस ज़मीन को टारगेट किया जा रहा है, कभी गरीब नवाज को टारगेट किया जा रहा है, कभी किसी को टारगेट किया जा रहा है, कभी किसी को टारगेट किया जा रहा है। तो ये वजह क्या है? हमारा मानना है कि ज़रूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो ये काम करा रही है, और इसके ये गुर्गे हैं, ये नरसिम्हानंद हो या वसीम रिजवी जैसे जो है बदबख्त लोग हों। यही मांग है हमारी सरकार से कि इसको जल्द से जल्द इस पर बड़ी इंक्वायरी की जाए और NIA से इंक्वायरी कराई जाए और इसको खोलकर आवाम के सामने लाया जाए कि क्यों, और इसके ऊपर एक ऐसा कानून बनाया जाए कि कोई भी बंदा अपनी राजनीति चमकाने के लिए या अपने आप को प्रमोट करने के लिए मीडिया में या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए धर्म से ना खिलवाड़ करे। वो हिंदू धर्म से हो, मुस्लिम धर्म से हो, सिख धर्म से हो, किसी भी धर्म को खिलवाड़ में ना लाया जाए। उनकी मेहनत है वो अपने से करें, पर किसी धर्म के ऊपर टारगेट ना करें। हम सरकार मान्यवर राष्ट्रपति जी से भी ये मांग करते हैं कि इसके ऊपर एक कानून बनाया जाए, और नरेंद्र मोदी जी से भी मांग करते हैं कि इसके ऊपर एक कानून बनाया जाए कि ऐसे लोग देश के माहौल को न बिगाड़ें। धन्यवाद। आपका नाम और पद बताइए। हमारा नाम सैयद सूफ़ी खालिद मियाँ नकवी वल हुसैनी। मैं गुजरात प्रेसिडेंट हूँ सूफ़ी इस्लामिक बोर्ड का।